गांव में शादी का माहौल था। ढोलक बज रही थी और औरतें गीत गा रही थीं। सीमा हल्के मेकअप और लाल जोड़े में शर्माती हुई बैठी थी। उसकी शादी हो रही थी राकेश से, जो अपने घर का बड़ा बेटा था। उसके ससुर अब इस दुनिया में नहीं थे। घर में सिर्फ उसकी सास कमला देवी, छोटी ननद पिंकी और छोटा देवर मुकेश था। शाम को जब सीमा ससुराल पहुंची, कमला देवी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। आओ बहू, आज से ये दहलीज सिर्फ मिट्टी की नहीं रही, अब इसमें तुम्हारे कदमों की खुशबू भी बस जाएगी। लक्ष्मी बनकर आई हो, इस घर में सुख लेकर आना। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका ना मिले। शिकायत तो जिंदगी से होती है बहू, इंसानों से नहीं। चलो अंदर आओ। सीमा ने चावल का कलश गिराया, अंदर कदम रखा और अंदर आते ही उसके चेहरे की मुस्कान हल्की सी रुक गई। वो घर एक छोटी सी झोपड़ी जैसा था और अंदर गर्मी जैसे कैद हो। यही घर है मेरा? इतना छोटा, इतना गरम, लेकिन शायद सब ठीक हो जाएगा। मुझे एडजस्ट करना होगा। अरे भाभी आ गई। मुकेश देख, हमारी भाभी तो फिल्मों वाली हीरोइन लग रही है। हाँ दीदी, अभी तो हीरोइन लग रही है। 2 दिन में जब धूप में काम करेगी ना, तब पता चलेगा असली कहानी। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। अगली सुबह असली झटका। सुबह सूरज निकलते ही गर्मी शुरू हो गई। माँ जी, मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। रसोई किधर है? रसोई? बहू, यहाँ घर में खाना नहीं बनता। मतलब? हमारा सारा काम, खाना पीना, सब कुछ खेत में होता है। ये घर तो बस सामान रखने के लिए है। हम दिन भर खेत में रहते हैं, वहीं खाना बनाते हैं और रात को भी वहीं सोते हैं। आप मजाक कर रही हैं ना माँ जी? इतनी गर्मी में खेत में खाना बनाना और सोना? जिंदगी मजाक नहीं होती बहू। जो हालात मिलते हैं उन्हीं में जीना सीखना पड़ता है। सीमा उनके साथ खेत गई। चारों तरफ खुला मैदान, तेज धूप और बीच में एक छोटा सा चूल्हा। यहीं बनाओ खाना, लकड़ी है, पानी है, सब यही मिलेगा। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है? मैं तो रसोई में भी एसी या पंखे के बिना नहीं रहती थी, और यहाँ खुली धूप में आग के सामने खड़ी हूँ। भाभी, शुरू में सबको मुश्किल लगता है, मुझे भी लगा था, लेकिन अब आदत हो गई। मुझे नहीं लगेगी आदत, ये सब मेरे बस का नहीं है। दोपहर के बाद सीमा को नहाने के लिए कहा गया। माँ जी, नहाने कहाँ जाऊं? खेत के पास जो तालाब है वहीं चले जाओ, हम सब वहीं नहाते हैं। सीमा के कदम भारी हो गए। वो धीरे धीरे तालाब की तरफ चलने लगी और तभी रास्ते में उसकी नजर एक बहुत बड़े पक्के सुंदर घर पर पड़ी। सीमा रुक गई। इतना बड़ा घर, इतना अच्छा, और हम उस छोटी सी झोपड़ी में। किस्मत भी ना कितनी अजीब होती है। वो हर दिन उस घर को देखने लगी और हर बार उसके दिल में एक ही सवाल उठता, काश मेरी शादी वहां हुई होती। खेत में पहली रात को। चलो बहू, अब सोने चलते हैं खेत में। मतलब सच में यहीं सोएंगे? हाँ भाभी, यही हमारा होटल है। 5 स्टार नहीं, खुला आसमान स्टार। चारों तरफ अंधेरा, दूर कहीं जानवरों की आवाजें, हवा भी गर्म। सीमा लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ये कैसी जिंदगी है? ना चैन, ना आराम। क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी? अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। सीमा डरकर उठ बैठी। माँ जी, ये आवाज कैसी थी? कोई है क्या? डर मत बहू, ये जंगल है, आवाजें तो आएंगी। अब यही हमारी दुनिया है। सीमा आसमान की तरफ देखने लगी, आंखों में आंसू थे। अगर यही मेरी किस्मत है तो मुझे इसे बदलना पड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली थी।
और उस बड़े घर से जिसे वो रोज देखती थी दोपहर की तेज धूप। सीमा सिर पर आंचल रखे धीरे धीरे तालाब की तरफ जा रही थी। उसकी नजर फिर उसी बड़े घर पर पड़ी, लेकिन आज कुछ अलग था। दरवाजे के बाहर एक आदमी बैठा था। उसकी नजर सीधे सीमा पर टिक गई। अरे ओ लड़की, इधर आओ जरा। सीमा रुक गई, थोड़ा घबराई, लेकिन फिर भी पास गई। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हें ही बुलाया है। नई नई आई हो ना उस छोटे से घर में, राकेश की बीवी हो। जी, लेकिन आपको कैसे पता? अरे गांव में कौन किसको नहीं जानता, लेकिन सच बताऊं, तुम्हें देखकर मुझे तरस आता है। तरस? क्यों? इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सुंदर लड़की, और किस घर में आकर फंस गई तुम, जहां ना ढंग का घर, ना रहने का तरीका। गर्मी में खेत में सोते हैं, यह भी कोई जिंदगी है? तुम्हारे जैसे लड़की को तो शहर में होना चाहिए था, एसी वाले कमरे में, बड़े घर में, ना कि उस मिट्टी के घर में जहां पंखा भी नहीं है। आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? बस तुम्हें सच दिखा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी इससे कहीं बेहतर हो सकती थी। सीमा कुछ बोले बिना वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में तूफान उठ चुका था। सीमा चुपचाप बैठी थी। कमला देवी ने देखा। क्या हुआ बहू, इतनी चुप क्यों हो? तबीयत ठीक है ना? माँ जी, आज मैं तालाब जा रही थी तो उस बड़े घर के बाहर एक आदमी मिला। क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि मैं गलत घर में आ गई हूँ, कि मुझे इससे अच्छा घर मिल सकता था, और उसने हमारी हालत का मजाक भी उड़ाया। कमला देवी कुछ देर चुप रहीं। उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। बहू, आज समय आ गया है कि तुम्हें सच बता दिया जाए। वो आदमी कोई और नहीं, तुम्हारे ससुर के बड़े भाई हैं। क्या? हाँ, ये जो बड़ा घर तुम रोज देखती हो ना, वो घर असल में हमारा था। तुम्हारे ससुर ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी थी उस घर को बनाने में। दिन रात मेहनत की, खेतों में पसीना बहाया, तब जाकर वो घर खड़ा हुआ। लेकिन उनके बड़े भाई को ये सब देखा नहीं गया। उन्होंने चालाकी से, धोखे से उस घर के कागज अपने नाम करवा लिए। तुम्हारे ससुर सीधे साधे थे, उन्होंने भरोसा किया, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। एक दिन पता चला कि घर अब हमारा नहीं रहा। सीमा की आंखों में गुस्सा भर गया। तो आपने कुछ किया नहीं? पुलिस कुछ? बहू, उस समय हमारे पास ना पैसे थे ना सहारा। हमने लड़ने की कोशिश की, लेकिन हार गए। और फिर यही छोटी सी झोपड़ी बची, जहां हम आज तक जी रहे हैं। सीमा कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने आंसू पोंछे, और उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। माँ जी, अगर वो घर आपका था तो आज भी आपका ही है। बहू, पुरानी बातें हैं, अब क्या कर सकते हैं? नहीं माँ जी, अन्याय कभी पुराना नहीं होता, और अगर मैं चुप रही तो ये गलत होगा। मैं पढ़ी लिखी हूँ और कानून जानती हूँ। मैं उस घर के कागज ढूंढूंगी और सच सबके सामने लाऊंगी। भाभी, वो आदमी बहुत चालाक है। आप अकेली कैसे? सच के सामने चालाकी ज्यादा देर नहीं टिकती। अब देखना, मैं ये घर वापस लेकर रहूंगी। अगली सुबह सीमा जल्दी उठी। आज उसके चेहरे पर थकान नहीं, एक अलग ही दृढ़ता थी। अगर सच हमारे साथ है तो उसके सबूत भी जरूर होंगे। मुझे बस ढूंढना है। वो उस छोटे से झोंपड़ी जैसे घर में हर जगह तलाश करने लगी। पुराने संदूक, बक्से, अलमारी के कोने। भाभी, आप सुबह सुबह क्या ढूंढ रही हो? हमारा हक। भाभी, इतने सालों में माँ को कुछ नहीं मिला, आपको कैसे मिलेगा?
क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, और जब तक कोशिश खत्म नहीं होती, हार भी नहीं होती। कुछ देर बाद सीमा को एक पुराना धूल भरा संदूक मिला। उसने उसे खोला। अंदर पुराने कागज, तस्वीरें और कुछ फाइलें थीं। सीमा का दिल तेज धड़कने लगा। यही होंगे, यही होने चाहिए। माँ जी, मिल गए कागज। क्या? सच में? देखिए, इसमें साफ लिखा है, ये घर आपके पति के नाम पर है। उनके बड़े भाई का इसमें कोई हक नहीं है। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने साल हमने बिना हक के जी लिया। काश ये पहले मिल जाते। अब और नहीं माँ जी, अब हम चुप नहीं रहेंगे। दोपहर, तेज धूप, लेकिन सीमा के कदम बिल्कुल नहीं रुके। वो सीधा उस बड़े घर के सामने पहुंची। वही आदमी दरवाजे पर बैठा था। उसने सीमा को देखा और हल्की हंसी के साथ बोला, अरे फिर आ गई तुम। क्या हुआ, सच सुनकर नींद नहीं आई क्या? आज मैं सुनने नहीं, सुनाने आई हूँ। अच्छा, क्या सुनाओगी? ये देखिए, इस घर के असली मालिक कौन है, सब लिखा है इसमें। आदमी का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सब बेकार के कागज हैं। अब ये घर मेरा है, समझी तुम? अगर ये बेकार है तो चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। वहां पता चल जाएगा कि सच कौन बोल रहा है। आदमी थोड़ा घबरा गया। आपने धोखे से ये घर छीना था, लेकिन अब वो समय खत्म हो गया है। या तो आप खुद ये घर खाली कर दीजिए, या फिर मैं कानून का सहारा लूंगी। आदमी के चेहरे पर अब साफ डर दिख रहा था। उसने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, ठीक है, मैं ये घर छोड़ दूंगा। आज ही। कुछ ही दिनों में वो आदमी घर खाली कर चुका था। सीमा, कमला देवी, पिंकी और मुकेश सब उस बड़े घर के सामने खड़े थे। ये हमारा घर है। इतने साल बाद हम वापस आ गए। माँ जी, ये घर कभी गया ही नहीं था, बस हमने उसे वापस लेने में देर कर दी। अब सीमा उसी घर की ठंडी रसोई में खाना बना रही थी। पंखा चल रहा था, हवा आ रही थी। भाभी, अब तो मजा आ रहा है ना? हाँ, अब लग रहा है कि मैं सच में घर में हूँ। रात को सीमा अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की से हवा आ रही थी। जिंदगी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो हर मुश्किल को बदला जा सकता है। अन्याय सहना भी एक गलती है। अगर हक आपका है तो उसे पाने के लिए आवाज उठाना जरूरी है।